भारत ने गज़ा में मानवीय सहायता भेजना शुरू कर दिया है। गज़ा में कई लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, वहाँ की पब्लिक अस्त व्यस्त हो चुकी है क्योंकि इज़राइल ने जो हमले किए हैं, जो अटैक किए हैं, वहाँ के सिविलियंस को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके घर जल गए हैं, घर टूट गए हैं, बम पड़े हैं, रॉकेट पड़े हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, दवाएँ नहीं हैं, पीने के लिए पानी तक की किल्लत है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 10% पानी ही वहाँ के लोगों को मिल पा रहा है। दवाओं की बहुतायत में शॉर्टेज है। इसी बीच में भारत ने इज़राइल को छोड़ के फ़लस्तीन पे जो सहायता करना भेजा है, जो मानवीय सहायता उसने भेजना शुरू किया है। कुल मिला के ये पुरानी परंपरा जो फ़लस्तीन के प्रति भारत की रही है, राजनीतिक पुरानी परंपरा, उसको इन्होंने निभाया है और उसको ये लोग ठीक से कर रहे हैं। तंबू भेज रहे हैं, खाने के लिए पैकेट भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं और भी कपड़े वगैरह सब भेज रहे हैं। वहीं इज़राइल ने भारत से ये कहा है कि आप जो फ़लस्तीनी एक संगठन है हमास को आप आतंकवादी संगठन घोषित करिए, मतलब आप डिक्लेयर करिए कि हमास भी एक आतंकवादी संगठन है। तो कहीं ना कहीं इज़राइल भी भारत को प्रेशर दे रहा है और फ़लस्तीन तो किसी को प्रेशर इस समय देने की स्थिति में नहीं है, कंडीशन में नहीं है। तो उसको मानवीय मदद भारत जो दे रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अपने भारत देश में वैसे भी दयालुपन जिसको कहते हैं वो जग जाहिर है, हिस्ट्री में भी पहले रहा है कि दयालुपन में लोगों ने अपने घर बार तक को लुटा दिया है। जो भी है, फ़िलहाल अभी देखना ये है कि आगे क्या होता है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया बढ़ रही है वैश्विक स्तर पे, क्योंकि इज़राइल मानने को तैयार नहीं है। चाइना, रसिया, साउथ कोरिया सब एक तरफ से इसमें कूद पड़े हैं, आ गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ एक तरफ हैं, अमेरिका एक तरफ है। अमेरिका एक तरफ मानवीय मदद भी भेज रहा है गज़ा में और दूसरी तरफ वो इज़राइल को डिफेंस सपोर्ट भी दे रहा है, बहुत सारे हथियार और बहुत सारे बारूद उसको दे रहा है। अमेरिका अगर बारूद या हथियार देता भी है तो उसका वो कई सालों तक ब्याज समेत सूद समेत लेता भी है, इसीलिए उसकी इकनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत देश और ताकतवर देश इसीलिए वो बना हुआ है। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि देखिए क्या होता है। फ़िलहाल राजनीतिकरण इसमें करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज़ रहती है, कहीं ना कहीं से राजनीतिकरण किया जाता है। जैसे कि पुणे में इजरायली झंडे को सड़क पे चिपकाया गया, ये भी एक खबर थी। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक खबर आई है। खबर क्या आई है, बिल्कुल सही खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चेताया है लोगों को कि सोशल मीडिया पे अगर किसी भी प्रकार की फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया गया, फ़लस्तीनी को सपोर्ट किया गया किसी प्रकार का, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सोशल मीडिया पे ये कहा गया है कि बहुत सोच समझ के सपोर्ट करें देशों को, बल्कि ये कहना चाहिए कि अमानवीय हरकतें हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, ना कि मार काट जो हो रही है उस पर एक देश का सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे देश का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें बताइएगा ज़रूर हमको, क्योंकि एक तरफ मोदी जी ने फ़लस्तीनियों का सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं मानवीय सपोर्ट किया है, मानवीय सहायता भेजी है और वो जो परंपरा भारत देश की चली आ रही है उसी को दोहराया है। दूसरी तरफ योगी जी ने ये फरमान जारी किया है। दोनों में कितना अंतर है ये देखने और सोचने की बात है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।